अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तालीमुन नहव या इल्मुन नहव का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में बुनियादी जो तारीफ़ें हैं, इल्मुन नहव क्या चीज़ है, उसका मौजू क्या है, लफ्ज़ क्या चीज़ है, लफ्ज़ की क्या अक़साम है, वो बेसिक जो डिफिनीशंस थे या तारीफ़ें थे वो हमने की थी। और दूसरे लेक्चर में कलमे के अक़साम बताई थी, यानी जो मुफ़रद लफ्ज़ होता है उसको हम कलमा कहते हैं। तो कलमा की तीन अक़साम हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ। तो कुरान व हदीस के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं या अरबी कोई भी इबारत हो, इसकी जितनी भी अल्फाज हैं, अगर हम उनको देखेंगे तो इन तीन कलमों में से कोई एक कलमा होगा, या कोई हर्फ इसम होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ। तो अब हम उनको कैसे पहचानेंगे? उनको उनकी अलामात से उनकी पहचान होगी। तो सबसे पहले हम इसम की पहचान के लिए इसम की अलामात पढ़ेंगे। तो इसम की अलामात में से सबसे पहली जो अलामत है इसम की, कि इसम वो कलमा है जिसकी शुरू में अलिफ लाम आए, वो जिसकी शुरू में अलिफ लाम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये कलमा क्या होगा? इसम। मसलन अल्हम्दु, अल्हम्दु की शुरू में अलिफ लाम आता है, तो इस वजह से अल्हम्दु क्या है? इसम है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, मसलन अल कमरु, तो अल कमरु, तो ये क्या है? ये भी इसम है, क्योंकि इसकी शुरू में क्या है? अलिफ लाम है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, अर रहमानु, तो अलिफ लाम इसकी शुरू में है, तो ये भी क्या है? इसम है। तो अलिफ लाम का दाखिल होना इसम की अलामत है। इसम की दूसरी अलामत है वो कलमा जिसके शुरू में हर्फ जर आ जाए, जिसके शुरू में क्या हो? हर्फ जर हो। हर्फ जर क्या चीज़ है? यानी ये कुल 17 है, ये मैं नीचे लिखूंगा कि हुरूफ जर कौन से हैं। तो हर्फ जर का दाखिल होना ये भी इसम की अलामत है, यानी हर्फ जर सिर्फ इसम के ऊपर दाखिल होता है। तो हर्फ जर यानी वो हरफ जो इसम के ऊपर दाखिल हो और उस इसम को क्या दे दे? जर दे दे। जर का मतलब जेर दे दे। यानी अगर हर्फ जर किसी इसम पे दाखिल हो तो उस कलमे के या उस इसम के आखिर में क्या आएगी? जेर आएगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसका मिसाल लेते हैं, मसलन बा हर्फ जर है। बा क्या है? हर्फ जर है। तो अगर हम इस बा को लफ्ज़ अल्लाह के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बिल्लाहि, तो जब इसको हमने अल्लाह के नाम के ऊपर यानी इस लफ्ज़ के ऊपर हमने अप्लाई किया बा हर्फ जर, तो अल्लाह के आखिर में जो हा है इसके नीचे क्या आ रही है? जेर। तो ये क्या है? बा हर्फ जर है। तो इसी तरह हम कोई और मिसाल लेते हैं, मसलन मिनल्लाहि। और कोई मिसाल ले सकते हैं, मसलन फिल अर्द, फा हर्फ जर है, तो फा हर्फ जर है। अगर अर्द, अल अर्द, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है तो ये क्या है? इसम है। तो अल अर्द फिल अर्द, तो द्वाद के नीचे जेर है। तो कलमे के आखिर में हर्फ जर अप्लाई हुआ तो उसने क्या किया? जेर दे दिया। तो जिस कलमे के आखिर में जेर आए तो वो जेर किसकी वजह से? हर्फ जर के दाखिल होने की वजह से, क्योंकि उस कलमे के ऊपर या उस इसम के शुरू में क्या है? हर्फ जर है। और हरूफ जर जो है कुल 17 है, और वो ये है। हरूफ जर कुल 17 है, जो कि इस शेर के अंदर है, बाव ताव काफ वलाम वाव मुंद मुद खला रुब हाश मिन आदा फी अन आला हत्ता इला। तो बा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो ये 17 हरूफ है, हरूफ जर। अब इनमें से कोई भी इसम के ऊपर अगर दाखिल होता है तो वो इसम को क्या दे देता है? जर दे देता है, जेर देता है। यानी उस कलमे के आखिर में
کیا آئے گی؟ زیر آئے گی. تو اس طرح اگر آپ دیکھیں باللہ ہم نے اپلائی کیا، تاللہ تا ہم نے اپلائی کیا، اس طرح آپ ان میں سے کوئی بھی آپ اپلائی، ان سبیل اللہ، ان سبیل، ٹھیک ہے. اس طرح سے الی السماء، الی حرف جر ہے، سما السماء اسم ہے، تو الی السماء. تو تیسری علامت ہے اسم کی، وہ ہے کہ کلمے کے آخر میں تنوین کا ہونا. کلمے کے آخر میں تنوین کا آنا. تنوین کا مطلب دو زبر، دو زیر یا دو پیش. دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. جس کلمے کے آخر میں تنوین ہو، یعنی دو زبر یا دو زیر دو پیش ہو، تو وہ اسم ہوگا. تو اسم نہیں ہے تو اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی. مثلا کتاب، با آخر میں ہے، اس کے آخر میں کیا ہے؟ دو پیش ہے، یعنی تنوین ہے، تو یہ کتاب. اس طرح کہیں پہ آتا ہے یومن، اور بھی چاہے دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، تو کوئی بھی آ جائے تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو جب تنوین ہو تو اس کا مطلب وہ کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کی چوتھی علامت ہے کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ ہونا. تائے تانیث متحرکہ ہونا. مطلب کیا ہے؟ تائے تانیث متحرکہ کا مطلب گولتا. گولتا جس کلمے کے آخر میں تائے تانیث متحرکہ آئے، یعنی گولتا آئے، تو وہ بھی علامت ہے اسم کی. مثلا ضاربتو، ضاربہ تو آخر میں کیا ہے؟ گولتا ہے. اس طرح ہم لکھیں عائشتو، عائشہ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی گولتا ہے، آخر میں تائے تانیث ہے، تو یہ بھی اسم ہے. اسم کی پانچویں علامت ہے کلمہ کے شروع میں حرف ندا کا ہونا. کلمہ کے شروع میں حرف ندا کا ہونا. حرف ندا، حرف ندا کا مطلب وہ حروف جو کہ جس سے ہم کسی بندے کو پکارتے ہیں. مثلا ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلاں، نام لیتے ہیں ساتھ. تو عربی میں حروف ندا جو ہے وہ 5 ہے. یا ایک حرف ندا ہے، اور اس طرح سے آیا، اور تیسرے نمبر پہ ہے حیا، چوتھے نمبر پہ ہے آئی، پانچویں نمبر پہ ہے حمزہ مفتوحہ. مثلا یا زیدو، یا زیدو، تو یا داخل ہوا زید کے اوپر، تو زید کیا ہے؟ اسم ہے. یعنی یا ہمیشہ داخل ہوتا ہے کس کے اوپر؟ اسم کے اوپر. یعنی آپ کو قرآن میں، حدیث میں، عربی میں کہیں پہ نظر آ جائے کہ یا داخل ہوا ہے، تو وہ یا جو داخل ہوا ہوگا تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا. اسی طرح ہم لکھتے ہیں یا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، پکارتے ہیں یا اللہ، تو اللہ کیا ہے؟ اسم ہے. اب اسم کی چھٹی جو علامت ہے وہ یہ ہے کلمے کا تثنیہ ہونا. کلمے کا تثنیہ ہونا. کلمے کا تثنیہ ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عربی کے اندر ہمارے پاس واحد جمع کے علاوہ دو کے لیے الگ سے استعمال ہوتا ہے، یعنی واحد، تثنیہ، جمع. مثلا کتابن ایک کتاب، کتابان دو کتابیں، اور کتب زیادہ کتابیں. یعنی جمع اس کو کہتے ہیں جو 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو اس کو جمع کہتے ہیں. اگر 2 ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں، 1 ہو تو اس کو واحد کہتے ہیں. تو کسی کلمے کا تثنیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے. مثلا کتابان
किताब आने का मतलब दो किताब, दो किताबें। और इस तरह से हम कोई और भी मिसाल ले सकते हैं। मसलन मकतबुन, मेज को कहते हैं, तो मकतबाने, मकतबाने यानी दो मेज। इसके बाद है सातवीं अलामत है किसी कलमे का जमा होना। कलमे का जमा होना भी इसम की अलामत है। मसलन जिस तरह ऊपर मैंने मिसाल लिखी है, दो के लिए किताबाने और ज्यादा के लिए क्या है, कुतुब, यानी अगर जमा होगा तो वो क्या होगा, वो भी इसम होगा। कुतुबुन यानी ज्यादा किताबें, यानी कुतुबुन का मतलब ज्यादा किताबें, तीन या तीन से ज्यादा किताबें, तो ये कुतुब है, कुतुबुन है। और इस तरह से आठवीं मिसाल है, आठवीं अलामत है कलमे का मुजाफ होना। कलमे का मुजाफ होना, जैसे बैतुल्लाह, बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर, बैतुल्लाह अल्लाह का घर। अब मुजाफ का मतलब क्या है कि जब उसका आप माना उर्दू में देखेंगे तो का की या के आ जाए तो वो उसके मानों में, देखें यहां पर अल्लाह का घर, तो इसमें जो बैत का लफ्ज है, बैत ये मुजाफ है और अल्लाह क्या है, मुजाफ इलैह है। बैत क्या है, मुजाफ, बैत है मुजाफ, और अल्लाह क्या है, मुजाफ इलैह, अल्लाह का घर। इस तरह कोई भी मिसाल आपके जहन में हो तो इस तरह से अगर हम लिखें कि का की के माने में इस्तेमाल हो, यानी दो कलमे या दो से ज्यादातर दो कलमे जब आपस में जुड़ जाए का की के साथ, तो वो मुजाफ मुजाफ इलैह होते हैं। तो जो जिस तरह यहां पर लिखा हुआ बैतुल्लाह, बैत मुजाफ है और अल्लाह क्या है, मुजाफ इलैह, यानी इसके निस्बत की जा रही है अल्लाह की तरफ। इसम की नवी अलामत है कलमे का मुस्नद इलैह होना। कलमे का मुस्नद इलैह होना। अब कलमे का मुस्नद इलैह होना, इसका क्या मतलब है, उसकी मैं पहले मिसाल लिख लेता हूं। जैसे ज़ैदुन कातिबुन, ज़ैदुन कातिबुन, इसका मतलब क्या है, ज़ैद लिखने वाला, यानी लिखने का जो काम है उसके निस्बत की जा रही है किसकी तरफ, ज़ैद की तरफ। ज़ैद की तरफ उसके निस्बत की जा रही है, तो इस वजह से ये ज़ैद क्या है, मुस्नद इलैह है। इसम की 10वीं अलामत है कलमे का मुसग़र होना। कलमे का मुसग़र होना, मुसग़र का मतलब छोटापन दिखाना, यानी एक होता है सगीर, एक होता है कबीर, छोटा और बड़ा। मुसग़र छोटेपन में इस्तेमाल होता है। मसलन हम कहते हैं कि किताब और किताबचा, किताबचा क्या होता है, छोटा होता है। इस तरह अगर अरबी में हम लिखेंगे, उसकी मिसालें मैं लिख के दे देता हूं। मसलन उसका एक खास पैटर्न होता है अरबी में लिखने का। मसलन कुरैश, कुरैशुन, तो ये क्या है, मुसग़र है। और इस तरह अगर आप देखिए रोजैल, रोजैल का मतलब, अब रजुल कहते हैं आदमी को, रोजैलुन इसका मतलब यानी छोटा आदमी, यो
छोटे कद वाला आदमी होता है उसको रुजैल कहते हैं। तो रजुल, रजुल जो है बड़ा आदमी, और अगर बच्चा है तो उसके लिए लफ्ज अलग है, लेकिन रजुल यानी है तो आदमी लेकिन कद का क्या है, छोटा है, यानी छोटा आदमी, तो वो है रुजैल। उसके बाद है इसम की 11वीं अलामत। 11वीं अलामत क्या है, मंसूब होना, कलमे का मंसूब होना, ये भी इसम की अलामत है। मसलन बगदादियुन, बगदादियुन यानी बगदाद का रहने वाला, उसको मंसूब किया गया किसके साथ, बगदाद, यानी इस बंदे की बात हो रही है जो क्या है, बगदाद का रहने वाला है। पाकिस्तानीयुन, पाकिस्तान का रहने वाला। इस तरह मक्कीयुन, मक्का के रहने वाला, मक्कीयुन मक्के का रहने वाला। मदनीयुन, मदीने का रहने वाला। तो ये जो मंसूबात है ये भी क्या है, इसम की अलामत है। 12वीं अलामत है कलमे का मौसूफ होना, कलमे का मौसूफ होना। मौसूफ का मतलब जिसके सिफत बयान की जाए उसको मौसूफ कहते हैं, जिसकी सिफत बयान की गई हो। मसलन रजुलुन करीमुन, रजुलुन करीमुन यानी एक बंदा जो नेक है। इसका मतलब क्या है कि रजुल की तारीफ की जा रही है, ठीक है, सिफत बयान की जा रही है। तो ये जो यहां पर रजुल है ये मौसूफ है, और करीम क्या है, इसकी सिफत है। तो ये 12 अलामात हैं। अगर ये अलामात पाए जाए किसी कलमे में तो हम कहते हैं कि ये इसम है, तो फिर हम उसको फेल नहीं कहेंगे। अब फेल नहीं कहेंगे क्यों, क्योंकि अगर आप इन सब को किसी को भी आप देख लें, कोई एक मिसाल इन 12 में से कोई भी एक ले लें, मसलन रजुलुन करीमुन, नेक बंदा। अब आदमी जो कि नेक है, अब उसमें कोई फेल के माने नहीं है, ना माजी की बात हो रही है ना हाल की बात हो रही है। बगदादियुन, बगदाद का रहने वाला, मक्के का रहने वाला। अब इसमें कोई हाल, माजी या मुस्तकबिल इस तरह कोई आपको नजर नहीं आता, तो इस वजह से ये क्या है, ये सब अस्मा है। तो ये है 12 अलामात, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फेल की अलामात लिखूंगा, और उसके बाद मैं एक तमरीन सॉल्व करके दूंगा, और साथ साथ बताऊंगा मिक्स किस्म के कलमे होंगे, और उसके अंदर हम ये पहचान करेंगे कि इसमें इसम कौन सा है, फेल कौन सा है, और हर्फ क्या है।